बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज में न्यू टॉपिक स्टोमेटा को कवर करेंगे। स्टोमेटा सिंगुलर स्टोमा मींस माउथ। तो स्टोमेटा एक ओपनिंग है या माउथ है। तो सिंगुलर हम स्टोमा का वर्ड यूज़ करते हैं और स्टोमेटा एक माउथ है यानी कोई ओपनिंग है। देयर आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। तो ये माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है और कहाँ पे प्रेजेंट है? तो एपिडर्मिस ऑफ लेयर, तो लीफ के अपर लेयर और लोअर लेयर के बिटवीन यानी एपिडर्मिस में मौजूद है। थ्रू दिस ओपनिंग प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। तो स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट अपने गैसेस एक्सचेंज करते हैं और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो वो एक माउथ है और ओपनिंग है स्टोमेटा, जिसके ज़रिए प्लांट गैस एक्सचेंज करते हैं। ईच स्टोमा इज़ स्लिट लाइक ओपनिंग्स फॉर्मेड बाय टू स्पेशल सेल कॉल्ड गार्ड सेल। तो स्टोमा एक ख़ास या स्पेशल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है, जिस सेल को हम गार्ड सेल कहते हैं। देयर आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल विथ थिकर इनर वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल। तो इनकी जो आउटर वॉल होती है, तो जो इनर वॉल होती है वो थिकर होती है और रिजिड होती है, जबकि जो आउटर वॉल होती है वो थिनर होती है और वो इलास्टिक होती है, यानी उसके अंदर खिंचाव आ सकता है। और इसका एक अहम फंक्शन है जब प्लांट गैस एक्सचेंज करते हैं या ट्रांसपायरेशन होता है या रिजिडिटी का प्रोसेस होता है, तो ये ओपनिंग के लिए जाते हैं। उस ओपनिंग के लिए इलास्टिक होना ज़रूरी है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंडिंग अपॉन द रिजिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग एक प्रोसेस पे डिपेंड करती है जिसे हम टर्जिडिटी कहते हैं। टर्जिडिटी हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जब वाटर सेल में एंटर हो जाता है और वो वाटर जाके वैक्यूल को स्ट्रेच करता है। तो वैक्यूल अपने अराउंड, अपने इर्द गिर्द एक फोर्स जनरेट करता है जिससे सेल सख्त हो जाता है। इस प्रोसेस को हम टर्जिडिटी का नाम देते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम इज़ अ रिजल्ट ऑफ ongoing process of photosynthesis. The accumulation of photosynthesis solute cause increase in turgidity of the guard cell. तो दिन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक सोल्यूट बनता है। सोल्यूट मींस ग्लूकोज। तो ग्लूकोज वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो ग्लूकोज या सोल्यूट ये लीफ में बनता है, क्योंकि ये जो ओपनिंग है स्टोमेटा है ये लीफ में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज या सोल्यूट बनता है और सोल्यूट हमेशा वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो सोल्यूट अपने इर्द गिर्द जो सेल होते हैं उससे वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से टर्जिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस डे प्रोसेस है और इस प्रोसेस में स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को इन किया जाता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर दिया जाता है एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को ह्यूमन यूज़ कर लेता है या इन कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन रिलीज़ करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट स्टोमेटा के ज़रिए इन करते हैं। इसी तरीके से इस तरह के प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो अब हम स्टोमेटा को डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। तो हमने पढ़ा कि स्टोमेटा एक माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है और ये नेकेड आई से नज़र नहीं आती। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन जब आप देखेंगे तो आपको ये ओपनिंग्स नज़र आएंगे। तो जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम देखते हैं तो 2 लेयर होती है जिसको हम अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। इन लेयर के बिटवीन इन 2 टाइप के सेल है जिसे हम स्पॉन्जी मेसोफिल या पेलिसेड क्लोरोफिल सेल्स कहते हैं। इनके बिटवीन ओपनिंग्स है और इस ओपनिंग्स को ही स्टोमेटा का नाम देते हैं। इसी ओपनिंग के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज प्लांट परफॉर्म करता है और इस प्रोसेस में वाटर वेपर्स भी एक्सचेंज होते हैं या आउट होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में वाटर वेपर्स जो हैं वो इस ओपनिंग्स के ज़रिए आउट कर दिए जाते हैं, या ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी इस स्टोमेटा के ज़रिए होता है। अब हम स्टोमेटा को इन 2 डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे 2 गार्ड सेल दिए गए हैं। एक इस सिचुएशन में कि वो क्लोज़ है
यानी स्टोमेटा क्लोज्ड है, और दूसरी जो कंडीशन है उसमें स्टोमेटा जो है वो ओपन है। अगर हम स्टोमेटा क्लोज पे बात करें तो एक गार्ड सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बाकी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, और इसके सेंटर में जो येलो कलर का है ये वैक्यूल है, और ये कंप्लीट एक गार्ड सेल है, और इसके बाहर जो आउटर लेयर है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो जो यहाँ पे गार्ड सेल है तो इसके अराउंड जो सेल होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जो एपिडर्मल सेल होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट एक ख़ास सेल, स्पेशल सेल्स के अंदर, गार्ड सेल के अंदर होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे होते हैं। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनके वजह से पॉसिबल है, या इनकी वजह से परफॉर्म किया जाता है। और इसके सेंटर में वैक्यूल है, और इसके जो आउटर ईयर है वो सेल वॉल कहलाती है। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो सनलाइट इस सेल पे अगर पड़े तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उस लाइट को वो कैप्चर कर देंगे। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे वो ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज बनने के बाद इस गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज की मक़दार, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अराउंड जो सेल होंगे उनके अंदर जो एपिडर्मल सेल होते हैं उनके अंदर वाटर की मक़दार ज़्यादा होगी। तो सोल्यूट जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इसी तरीके से यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है तो अपने अराउंड सेल से वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और वो वाटर इन सेल के अंदर आता जाएगा। इस तरीके से इस सेल में क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। स्टोमेटा के क्लोज को कंडीशन को हम फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं, और ओपन को हम टिजिट कंडीशन कहते हैं। तो स्टोमेटा क्लोज में जो ग्लूकोज की मक़दार या कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी, या तो वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं या उसके जो बराबर अराउंड जो सेल होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो जो जिसमें स्टोमेटा ओपन होते हैं तो इनकी जो वॉल्स होती हैं, जो आउटर वॉल होती है वो इलास्टिक होती है, तो वो पीछे की तरफ चली जाती है दोनों, और इसी तरीके से सेंटर में एक ओपनिंग बन जाती है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के ज़रिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है, और टिजिडिटी भी होते हैं, टिजिडिटी का प्रोसेस भी होता है, और साथ साथ ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी मुकम्मल होता है। यहाँ पे हमारा स्टोमेटा का टॉपिक कंप्लीट हुआ।